अच्छा बेटा, अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। और वो चैप्टर जो है वो आपके पास, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ द नेम ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया कि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे या चार्जेस की बात करेंगे। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ कि दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, और चार्जेस, ये हमारे पास चार्जेस होंगे। लेकिन चार्जेस में ख़ास बात क्या होगी कि ये जो चार्जेस होंगे, ये चार्जेस की कैपेबिलिटी ये होगी कि ये चार्जेस जो हैं वो कौन सी स्टेट में होंगे, स्टैटिक, यानी कि रेस्ट में होंगे। यानी कि वी आर बिल्डिंग अप द इलेक्ट्रिकल चार्जेस on the body and then discuss their properties when these charges remains at rest. अगर चार्जेस स्टेट ऑफ रेस्ट में हैं, रुके हुए हैं, तो उस वक्त उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, वो चार्जेस बिहेव कैसा करेंगे, ये तमाम चीज़ें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करते हैं। अब चार्जेस को पढ़ने से पहले जो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज या चार्ज जो बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि इफ़ वी आर चार्जिंग अ बॉडी देन व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली। तो चार्जेस को समझने के लिए सबसे पहले आपने ये जहन में रखना है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये किस तरीके से स्टडी किया जाएगा। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ये आता है कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियस इज़ एट द सेंटर। ये न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं। ये दोनों हैवी पार्टिकल्स होते हैं, ऑलमोस्ट इनके मैसेज आपस में बराबर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ कहीं पर एक न्यूक्लियस के अक्रॉस एक शेल होता है, और उसमें ये शेल के अंदर एक बहुत ही छोटा सा पार्टिकल होता है जिसे मैं इलेक्ट्रॉन कहता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन इसके अक्रॉस, ये सेंटर पार्ट इसका पॉजिटिव होता है, एंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसके अक्रॉस क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। नॉर्मली देखा जाए तो कोई भी एटम जो होता है दैट इज़ सेट टू बी न्यूट्रल। अच्छा, अगर मैं एटम को न्यूट्रल कह रहा हूँ, तो न्यूट्रल होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें ताकि हमारे पास लिखने की जगह रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों के नंबर्स आपस में क्या होंगे, हमेशा इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। और आप ये जानते हैं कि अगर मैं एक प्रोटॉन की बात करता हूँ, तो आप देखिए, सपोज़ कि ये प्रोटॉन है विच इज़ रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज, और इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ प्रोटॉन। तो देखिए, प्रोटॉन का मास जो होता है वो कदरे ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा मास होता है, यानी कि इसका मास जो होता है वो ह्यूज होता है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को हम किसी और कलर से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि सपोज़ ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का अपना मास जो होता है वो बहुत छोटा होता है, और इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, जबकि यहाँ पे चार्ज आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो इसका मास जो होता है वो बहुत लेस होता है, बहुत कम होता है। मास जो होगा वो क्या होगा, इसका लेस होगा एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन बहुत हैवी, 1836 टाइम्स हैवियर होगा क्या चीज़, प्रोटॉन, एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि 1836 अगर आप इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, ऑलमोस्ट क्या, आप समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इतने इलेक्ट्रॉन्स ले लें तो वो आपके पास कितना बनेगा, एक प्रोटॉन के बराबर आएगा। तो प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में खासा हैवी होता है। तो आप जानते हैं कि वो चीज़ जो कि क्या हो, एक ऐसी चीज़ जो कि लाइटर हो, जिसका मास कम हो, जो कि लाइट हो, ठीक है ना, हैवी ना हो, उसकी मूवमेंट या मोशन जो होगी वो कदर आसान होगी, वो आसानी से क्या कर सकेगा, मूव कर सकेगा ईज़िली। जबकि प्रोटॉन की मूवमेंट क्या होगी, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू मूव, इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो इसको मूव करने में इसके मुकाबले में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी।
तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी एटम को अगर मैं स्टडी करता हूँ और अगर मैं एक एटम को ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, तो मुझे ये चीज़ समझ में आएगी एटम को ड्रॉ करने पे कि एटम का सेंटर पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस नेगेटिव, एंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अच्छा देखिए, यहाँ के कंपैरिजन अगर मैसेज के करें तो दे आर नॉट कंपेरेबल, लेकिन अगर आप चार्जेस के कंपेयर करें तो जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज आपको क्या मिलेगा, एक प्रोटॉन पे मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि व्हाट इज़ चार्ज। तो चार्ज बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक, एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। चार्ज बेसिकली क्या हुआ, इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच, जिसके ज़रिए क्या किया जाए, बाय विच, जिससे क्या हो, अट्रैक्शन एंड रिपल्जन, अट्रैक्शन या रिपल, अगर आपके पास अट्रैक्शन या रिपल्जन की कैपेबिलिटी, एबिलिटी इज शोन, यानी कि एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके थ्रू अट्रैक्शन या रिपल्जन की कैपेबिलिटी अगर जाहिर हो रही है, सलाहियत जाहिर हो रही है, तो मैं उस प्रॉपर्टी को बेसिकली क्या कहूँगा, चार्ज कहूँगा। ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल अगर किसी दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट भी करे और रिपेल भी करे, तो ये अट्रैक्शन और रिपल्जन की कैपेबिलिटी जो होगी या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी बेसिकली, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम चार्जेस कहेंगे। ठीक है। चार्जेस की कोई प्योर डेफिनेशन नहीं होती। अब मसलन देखिए, चार्जेस को अगर आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो आप इसी के रिलेटिवली या रिस्पेक्टिवली पढ़ेंगे। अब ज़रा तुम समझो कि चार्ज जो होता है, अगर हम स्टडी करते हैं चार्ज, तो चार्ज उमूमन स्टडी किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अभी मैंने आपको बताया कि वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये नेगेटिवली होते हैं। अगर ये नेगेटिवली हैं तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अब ये बताइए, जो आपको भी मैंने बताया था कि ये जो प्रोटॉन होता है यहाँ पर, ये इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव, यानी कि ये स्टे करता है या मूव नहीं करता, ये अपनी जगह क्या होता है, रुका रहता है। ठीक है ना। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू मूव अ प्रोटॉन एज कम्पेयर टू एन इलेक्ट्रॉन। तो छोटा सा होता है, उसके न्यूक्लियस के अक्रॉस उसके शेल्स भी होते हैं जिसमें मूव कर रहा होता है। तो मूविंग पार्टिकल हमारे पास इन टर्म्स ऑफ चार्ज देखा जाए तो मेरे पास सिर्फ एक ही पार्टिकल आएगा, इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये चीज़ जज करने के लिए जाऊँ कि अगर मैंने किसी बॉडी को चार्ज करना है कि वो चार्ज हो जाए, तो चार्ज करने का मतलब क्या है कि व्हाट वी विल डू, वी विल डिपॉजिट इलेक्ट्रॉन और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन बाय डिपॉजिटिंग, कि मैं बाय डिपॉजिटिंग, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को डिपॉजिट करता हूं और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करूंगा, तो ही मेरे पास कोई बॉडी जो है वो चार्ज बॉडी कंसीडर की जाएगी। अब देखिए, हाउ टू डिपॉजिट इलेक्ट्रॉन्स एंड रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द चार्ज बॉडी। अब जरा देखिएगा, इसको समझिएगा। लेट सपोज कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट, देयर इज अ बॉडी। अब देखिए, बॉडी जो है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी, उसकी भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, यानी कि वो बॉडी या तो मेटालिक हो और या फिर वो क्या हो, नॉन मेटालिक हो। अब देखिए, मेटालिक और नॉन मेटालिक में क्या फ़र्क है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। मेटालिक बॉडीज ऐसी होती है जो इलेक्ट्रॉन या चार्जेस को क्या कर दें, कंडक्ट कर दें, यानी कि उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर। कंडक्ट कर देंगी तो वो क्या कहलाएंगी, कंडक्टर कहलाएंगी। और नॉन मेटालिक का मतलब क्या है कि दीज आर द नॉन कंडक्टर्स। अब आप ये जानते हैं कि अगर मैं कंडक्टर की बात करता हूँ तो तमाम मेटल्स जो होते हैं वो सब के सब कंडक्टर होंगे, और नॉन कंडक्टर का मतलब क्या हो गया कि वो प्लास्टिक हो जाएगी या रबर हो जाएगी, ये सब के सब क्या होंगे, नॉन कंडक्टिंग मटीरियल। अब कंडक्टिंग का मतलब क्या है कि इफ़ वी आर प्लेसिंग एन इलेक्ट्रॉन, लेट सपोज कि ये क्या है, ये कंडक्टर है, ये एक स्फीयर लिया है मैंने लोहे का कंडक्टर। तो देखो, सपोज कि मैं एक इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए के ऊपर प्लेस करता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन मैंने प्लेस किया पॉइंट ए पे। जैसे ही मैं ये इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए पे रखूँगा
तो आप देखेंगे कि अगले लम्हे ये पॉइंट ए पे नहीं होगा, बट इट स्टार्ट्स मूव, फ्रीली मूव करता चला जाएगा। कभी यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, एंड इट कंटिन्यूसली मूव ऑन द सरफेस ऑफ दैट। यानी कि ये मुस्तकिल तौर पे पूरे सरफेस पे रैंडमली क्या करता रहेगा, रैंडम मूव होता रहेगा, इसकी रैंडम मूवमेंट होगी। किस केस में? इफ़ वी आर डिपॉजिटिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑन अ सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। लेकिन अगर यही स्फीयर मेरे पास नॉन कंडक्टर हो, क्या हो बेटे, नॉन कंडक्टर हो, तो आप देखेंगे कि जब मैं इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर प्लेस करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर, तो अब चूंकि ये पॉइंट ए पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन प्लेस किया है, तो एंड मुमकिन है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वाइब्रेट हो जाए, बट इट विल नॉट लीव देयर प्लेस। ये अपनी जगह को यहाँ से नहीं छोड़ेगा। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैंने प्लेस कर दिया, इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये मूव कर जाए। तो देखो, इसमें कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आप जहन में ये समझिए कि आप एक जंगल में मौजूद हैं और जंगल में आपको रास्ते अवेलेबल नहीं हैं। एक ऐसा जंगल है जहाँ पे आपके पास जो डिफरेंट डायरेक्शंस में जो रोड्स वगैरह या पाथ्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो आप जंगल में जिस जगह स्टक होंगे आप वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि आपको जगह ही नहीं मिल रही है आगे मूव करने की। लेकिन अगर आप किसी ऐसे सिटी में जहाँ पे बहुत सारी रोड्स पहले से बनी हुई हैं, ये कई एक रोड्स हैं, और ये रोड्स ऐसी हैं जिन रोड्स के ऊपर आप इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर। इफ़ मल्टीपल रोड्स आर अवेलेबल, कंडक्टर होता ही ऐसे कि इनके पास पाथ्स अवेलेबल होते हैं इन ऑर्डर टू मूव एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पाथ की अवेलेबिलिटी होती है कंडक्टर में, जबकि यहाँ पे नो पाथ इज नॉट देयर, पाथ अवेलेबल नहीं होते। जब पाथ अवेलेबल नहीं होंगे तो आप जहाँ पर हैं आप वहीं पड़े रह जाएंगे। तो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों सब्सटेंसेस पे मैं इलेक्ट्रॉन्स को डिपॉजिट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को डिपॉजिट करने के लिए जाऊँगा तो कंडक्टर पे डिपॉजिट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह स्टे नहीं करेंगे, बल्कि रैंडमली क्या करते रहेंगे, स्टेट ऑफ मोशन में रहेंगे। जबकि नॉन कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो स्टैटिक हो जाएंगे, रुक जाएगा। अब हम ये बात करेंगे कि किसी भी बॉडी जो कि लेट सपोज कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है बेटे, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। नाउ इफ़ वी वांट टू मेक इट अ नेगेटिवली चार्ज, अगर मैंने इसको नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर बिल्डअप करने, मैं क्या चाहता हूँ कि ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाए, तो मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रॉन्स लूँगा और इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर क्या करने लगूँगा, डिपॉजिट करूँगा। मैं क्या करूँगा, डिपॉजिट करूँगा। डिपॉजिट का मतलब क्या है कि वी आर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स। मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता जाऊँगा, इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो डिपॉजिट। अब पहला इलेक्ट्रॉन मैंने डिपॉजिट किया, तो इसका मतलब क्या है कि पहले तो ये न्यूट्रल थी, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने पहले भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे इस पर। लेकिन सपोज़ कि इसके ऊपर अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 100 ही क्या थे, इसके ऊपर प्रोटॉन्स भी थे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते थे, तो ये न्यूट्रल होती थी। लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्सेस में आ गया। जब पहले एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, फिर तीसरा, ये मैंने डिपॉजिट कर, सपोज मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट कर दिए, तो इसका मतलब क्या है कि नाउ 5 इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस, क्योंकि वी आर जस्ट डिपॉजिटिंग द इलेक्ट्रॉन्स नॉट द प्रोटॉन्स। तो जैसे जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स किस में आते जाएं, अगर किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो, इलेक्ट्रॉन आपके पास एक्सेस में हो, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस के अंदर आ गए हैं, तो ऐसे केस के अंदर ज्यादती में हो, यानी कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो उस केस के अंदर आपकी बॉडी जो होगी दैट बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। अब ये बताइए, ये इलेक्ट्रॉन मैं इसमें ला के रखूँगा कैसे? मैं क्या करूँगा कि एक बॉडी है मेरे पास जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, मैंने उस ये एक चार्ज रॉड है, इसके ऊपर एक डिस्क लगी हुई है, ये ठीक है, ये चार्ज रॉड और डिस्क जो है ये न्यूट्रल है। मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी मेरे पास पहले से मौजूद थी, मैंने क्या किया कि इस डिस्क को इसके साथ मैं क्या करूँगा, इसको मैं इसके साथ टच करूँगा, इसके साथ बार बार इसके साथ इंटैक्ट कांटेक्ट में लाऊंगा, जोड़ता रहूँगा। जैसे ही मैं इसको कांटेक्ट पे रख के हटाऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे डिस्क पे, और फिर डिस्क को ला के जब मैं इस न्यूट्रल स्फीयर से टच करूँगा तो ये न्यूट्रल स्फीयर जो होगा वो क्या होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा।
तो हाउ डू वी मेक अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी? बाय डिपॉजिटिंग, बाय शिफ्टिंग, बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन दैट। अब दूसरी चीज समझिए कि इफ वी हैव अ न्यूट्रल बॉडी एंड वी वांट टू मेक इट अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, अगर मैं इसको करना चाहूं कौन सी चार्ज बॉडी? पॉजिटिवली चार्ज। तो देखिए पहले यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 100 इलेक्ट्रॉन्स थे और 100 ही क्या थे? प्रोटॉन्स थे। अब अगर मैं इसे पॉजिटिवली चार्ज करना चाहूं तो बताइए मैं पॉजिटिव चार्ज तो डिपॉजिट कर ही नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। रीजन इज दैट कि ऑल पॉजिटिव प्रोटॉन्स reside inside the nucleus and nucleus is not having a capability to move here and there. So how to, we will not be able to bring a positive charge on the body. तो मैं किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसमें ट्रांसफर नहीं कर सकता। हाँ, मैं एक काम तो कर सकता हूँ कि दीज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर 100 है, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से 100 वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूँ, तो अब बताइए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो अब इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए? 99। तो 99 इलेक्ट्रॉन्स के 99 प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो बताइए एक प्रोटॉन एक्सेस में आ जाएगा पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है कि द चार्ज ऑन अ सिंगल प्रोटॉन इज कंप्लीटली द चार्ज ऑफ दैट बॉडी, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज है। इसका मतलब क्या है कि इफ वी आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉडी, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दूं? रिमूव कर दूं, तो बाय रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉडी वी कैन मेक इट अ पॉजिटिवली चार्ज। So how to make a body positive charge and a negative charge? Charging is going to be done with the help of transferring or depositing electrons. If we are depositing electrons, then we will make a body negatively charged. And if we are removing the electrons, then what we are doing? We will do the उस वक्त हम क्या कर रहे होंगे? अपनी स्फीयर को या उस बॉडी को हम क्या करेंगे? नेगेटिवली चार्ज बॉडी बना रहे होंगे। अब देखिए, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हाउ डू वी मेक अ पॉजिटिव और अ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, और यहाँ पे समझ में आ जाने के बाद क्या हुआ कि